नमस्कार दोस्तों, संवाद इस कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं विधायक गिरीश व्यास फिर से एक बार आप सब लोगों से बातचीत कर रहा हूं। इस बातचीत के पीछे का मकसद केवल यही है कि कल 5 अगस्त ये दिन आ रहा है। इस दिन का इस देश के लिए अत्यंत महत्व है। जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 9 अगस्त का क्रांति दिवस है। ये जिस प्रकार से है, यह संविधान को हमने जब स्वीकार किया वो वाला दिन है। ये हम सब भारतीयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह दिन विशेष है। अनेक महापुरुषों के जन्मदिन, अनेक महापुरुषों के बलिदान, ये हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं और हमको सोचने को मजबूर करते हैं कि आखिर इन महापुरुषों ने, इन क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को किस लिए समर्पित किया। सारे ऐसे विशेष दिन जब हम देखते हैं तो 5 अगस्त ये भी दिन हम सब लोगों के लिए, भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रेरणा देने वाला है, आनंद व्यक्त करने वाला है। क्या था 5 अगस्त को? जरा याद करें। 5 अगस्त को हमने इस देश में धारा 370 ये धारा को हमने रद्द किया और जम्मू कश्मीर को हमने इस देश की सारी ऐसी परिस्थितियों के साथ जोड़ा जो सार्वभौमिकता से जुड़ी है, अधिकारों के साथ जुड़ी है, देश के कानून और कायदों के साथ जुड़ी है। और सारे हमने अलग अधिकार जो उस राज्य को दिए गए थे किसी एक विशिष्ट समुदाय के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए, वोट बैंक के लिए, और जिसके दुष्परिणाम पूरा देश जानता है। और यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर था। और वहीं पर इस देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। यह वही ऐसी धारा थी जिस धारा के खिलाफ भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया। हमसे पूछा जाता था कब हटाओगे, कोई हटा देगा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अत्यंत लोकतांत्रिक पद्धति से संसद में विधेयक पास हुआ और वहां की जनता ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और देश विरोधी शक्तियां केवल विरोध करती रही। बाकी ये कायदा अब सब लोगों को पास हो गया। हम सब लोगों को मालूम है यह वो दिन विशेष था 5 अगस्त। हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि देश में जम्मू और कश्मीर में विकास की एक नई परंपरा, विकास की एक नई धारा बड़े गति से बढ़ रही है। और अब सारा विकास का काम वहाँ पर तेजी से चल रहा है। फिर एम्स हो, एयरपोर्ट हो, स्वास्थ्य सुविधा, कायदे की व्यवस्था हो, सारी चीज़ें, और आतंकवादियों का खात्मा और वहाँ के लोगों को कानून का अधिकार ये देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े सम्मान के साथ किया। उनका अभिनंदन करने का दिन ये 5 अगस्त है, हमने ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार इस देश का अनेक वर्षों से का मुद्दे था, वो मुद्दा था राम मंदिर का। और इस देश के अंदर राम मंदिर बनेगा कि नहीं, ये हमारे मन में एक ऐसा संभ्रम था। एक अवस्था ऐसी थी कि जब इस देश का बहुसंख्य हिंदू समाज, इस देश के ऊपर आस्था रखने वाला समाज ये विचार करता था कब बनेगा राम मंदिर, कब इस राष्ट्र पुरुष के मंदिर का निर्माण होगा। और ये जब पूछता था तो वो दिन भी जब आज हमारे सामने आया और राम मंदिर का निर्माण का जब कार्य पूर्ण हो गया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाई, तो इसके जब भूमि पूजन की तिथि तय हुई तो वही 2 तिथियों में से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त की तिथि तय की, स्वीकार की, और उस दिन राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। ये 2 अहम विषय, 2 अहम कार्यक्रम हमको 5 अगस्त के दिन इस देश को भेंट किए गए, देश के लिए खुले किए गए और देश को समर्पित किए गए। और इसके स्मरण में 5 अगस्त का दिन ये हमारे लिए आनंद का, अभिमान का, गर्व का विषय है। यही केवल हमको बताता है। ये दिन विशेष महत्व हम भारतीयों के लिए है। यही आपके माध्यम से और आज के संवाद के माध्यम से आपके सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। और आप इसको इस तरीके से सोचें कि इस दिन का महत्व क्या है। तो 5 अगस्त को ये 2 जो इस देश के लिए अत्यंत अहम मुद्दे थे, वो 5 अगस्त के दिन हम लोगों को लोकार्पित हुआ। ये हमने इसको स्वीकार करना चाहिए और आनंद व्यक्त करना चाहिए। इसी के लिए आज का इस संवाद कार्यक्रम में समर्पित करता हूँ। नमस्कार। भारत माता की जय।